Assalamu alaikum dear students. After the brief detail of chapter 1 on slides, now we are starting our reading on books. So this is your computer book. Kindly open your books. Okay. So dear students, as you know, the name of chapter 1 is computers around us. Okay. So first of all we will mention date. ओके डेट मेंशन करने के बाद पेज 5 पे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ क्या सीखने को मिलेगा। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन कंप्यूटर, राइट यूजेस ऑफ कंप्यूटर, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बींग्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारी बातें आप जब चैप्टर पढ़ लोगे देन यू विल बी एबल टू लर्न। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि आपको एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ गिवन है एंड ही इज़ आस्किंग डू यू रिमेंबर हु आई एम। वो पूछ रहे हैं कि आपको याद है मैं कौन हूँ। तो देखिए फिर आपको बता रहे हैं। तो पहले आप बताएं डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है, आपको याद है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक कंप्यूटर है। येस यू आर राइट, आई एम अ कंप्यूटर। जी आप बिल्कुल ठीक है, मैं एक कंप्यूटर हूँ। जी अब पेज 5 हमारे पास यहाँ पर एंड हुआ। पेज 6 ओपन करें और डेट मेंशन करें। जी पेज 6 में हमारे पास मैंने मेंशन की है डेट। प्लीज़ काइंडली डेट मेंशन हो आपकी। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर यू कैन लर्न, राइट, ड्रॉ, वॉच कार्टून, लिसन टू म्यूज़िक, सॉल्व मैथ सम्स। जी अब आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन बता रहे हैं जो आपने अंडरलाइन करनी है। इसको अंडरलाइन करें। जी तो स्केल की मदद से आपने नीट एंड क्लीन लाइन लगानी है। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली की मदद से काम करता है। और कंप्यूटर की मदद से हमें क्या क्या करने के काबिल हो सकते हैं, हम देखें, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, राइट हम लिख सकते हैं, ड्रॉ हम बना सकते हैं, वॉच कार्टून हम कार्टून देख सकते हैं, लिसन टू म्यूज़िक हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉल्व मैथ सम्स और हम मैथ्स के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैथ्स के सम से मुराद क्या होगी, यहाँ पर क्या मतलब होगा? मैथ के सम का मतलब है कि जैसे 2 + 2 = 4, ये आपके पास एक सम है। 4 - 2 = 2, ठीक है, तो ये आपके पास एक सम है। तो कंप्यूटर इसको भी आपको करने में, सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे प्लीज़ डेट मेंशन करें आप। देन देयर इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपको ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर का डिफरेंस बता रहे हैं। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन डूइंग कैलकुलेशंस, हैज़ नो फीलिंग्स, नेवर गेट्स टायर्ड, डज नॉट मेक मिस्टेक्स, कैन नॉट टेक डिसीजंस। ओके, and a human being is slow in doing calculation, has feelings, gets tired after some time, makes mistakes, can take decisions। जी कंप्यूटर और ह्यूमन के बींग्स का इन्होंने आपको 5 पॉइंट्स का डिफरेंस बताया है। सबसे फर्स्ट में है कि कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट तरीके से करता है। यहाँ आप 2 + 2 लिखो और वो आपको आंसर 4 दे देगा, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन। जबकि हम ह्यूमन बींग्स जब भी कैलकुलेशन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते वक्त बहुत स्लोली उसको करते हैं और बहुत टाइम टेकन होता है हमारे लिए। हैज़ नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती और ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स होती हैं। हैज़ फीलिंग्स से यहाँ पर मतलब है कि हम लोग हंसते हैं, हम रोते हैं, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, हम बता सकते हैं दूसरों को कि इस टाइम हम गुस्से में हैं, इस टाइम हमारा मूड ऑफ है, इस टाइम हम खुश हैं। तो इस तरह वाली इसको फीलिंग्स बोला जाता है। जबकि कंप्यूटर की तो कोई फीलिंग्स नहीं होती क्योंकि वो तो एक मशीन है। नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर जो है कभी नहीं थकता, जबकि इंसान कुछ क्राइम के बाद थकन फील करता है, वो टायर्ड हो जाता है। तो गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद हम थकन महसूस करते हैं। डज नॉट मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मशीन है। मेक्स मिस्टेक, हम मिस्टेक्स गलतियाँ कर सकते हैं। मिस्टेक्स का मतलब गलतियाँ, ठीक है, हम मिस्टेक्स कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। कैन नॉट टेक डिसीजंस, कंप्यूटर कभी भी डिसीजन नहीं लेता, वो आपके अंडर होता है, आपने उसको कमांड देनी होती है। कैन टेक डिसीजंस, जबकि इंसान डिसीजंस ले सकते हैं। अब आगे देखें, कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, सम कंप्यूटर्स आर बिग, सम मीडियम साइज एंड सम आर स्मॉल।
अब कंप्यूटर्स डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं और ये मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको लैपटॉप पे भी बताया है करके स्लाइड्स में। कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज मतलब जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर। सच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज। दे आर केप्ट ऑन डेस्क। दीज वर्क ओनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दे आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बच्चे ये वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए भी थे, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। वो आप डेस्क पे रखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों सारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं? नहीं, सारे कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते। कुछ कंप्यूटर्स में बैटरी होती है और वो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो अपने अंदर स्टोर करते हैं बैटरी को और फिर उसके बाद वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हुए नज़र आते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अब आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट लाइंस डेस्कटॉप कंप्यूटर में जी। तो इसी तरह नीट एंड क्लीन लाइंस लगाएं। बस आपने ये याद रखना है कि होम्स और ऑफिसेज में आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। इनको टेबल पर रखा जाता है, मेज़ पर रखा जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इसका दूसरा नाम पर्सनल कंप्यूटर्स है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ही पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहलाए जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। Laptop is lighter and smaller in size than a desktop computer. It looks like a briefcase. A laptop computer can be carried while traveling. It can also work on a battery. अब सेकंड आपको पास है, ये आपके पास मीडियम साइज कंप्यूटर्स में आते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मीडियम साइज कंप्यूटर्स होते हैं। वो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर से लाइटर हल्के होते हैं, स्मॉलर और छोटे होते हैं इन साइज़ में, ठीक है। और वो बिल्कुल आपको एक ब्रीफ केस की तरह नज़र आते हैं। ब्रीफ केस आपको पता है, ब्रीफ केस ऐसे वो संदूक सा जो होता है आपके पास, ऐसे संदूक नहीं लेकिन ब्रीफ केस जो होता है वो जिसमें आप कुछ सामान अपना रख कर ले जा सकते हैं अपने साथ, बहुत हल्की सी एक चीज़ होती है। इसी तरह लैपटॉप कंप्यूटर्स भी बहुत हल्के और छोटे होते हैं। आप इनको अपने साथ ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। ट्रैवलिंग का मतलब जब आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो लैपटॉप कंप्यूटर्स आपके साथ वहाँ जा सकते हैं। इट कैन आल्सो वर्क ऑन बैटरी और ये बैटरी अपने अंदर स्टोर करते हैं और उसके ज़रिए आपको काम करके देते हैं। आपको इनको चार्ज करना होता है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स चार्ज नहीं करते, इसी तरह लैपटॉप्स को भी चार्ज करना होता है। टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। It is a mobile-like computer. It works simply by touching its screen. A tablet computer can be carried while traveling. It can also work on a battery. ये आपको अब टैबलेट नज़र आ रहा है, ये लैपटॉप था, ये भी हमारे पास मीडियम साइज कंप्यूटर्स में आता है। इसको आप विद द हेल्प ऑफ टच जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी टच स्क्रीन होती है और ये भी बैटरी पे चलता है और ट्रैवलिंग के दौरान आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्मार्टफोन सिंपली आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। स्मार्टफोन देखें, ये अब स्मॉल कंप्यूटर्स हैं, स्मॉल साइज के हैं। स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन विच हैज़ मैनी फीचर्स इन इट। इसमें बहुत सारे आपके पास फीचर्स होते हैं। फीचर्स से मुराद यहाँ पर यानी काफ़ी सारे फंक्शंस, काफ़ी सारे इसमें ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। बिसाइड्स मेकिंग कॉल्स के अलावा यू कैन प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स एक्सेट्रा। मोबाइल पे आप देखें, अब वो आपको बता रहे हैं कि क्या फ़ीचर्स होते हैं। कॉल्स के अलावा आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिगर कंप्यूटर्स, टैबलेट एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज कंप्यूटर्स, while smartphones are smaller computers. Okay, now on page number 8 अब आपको मेंशन करें डेट आप, उसके बाद आपने क्यों बता रहे हैं मस्ट नो अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी रन करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, मतलब काम करने के लिए। अब आपको बता रहे हैं कंप्यूटर एटिकेट्स का मतलब कंप्यूटर लैब में आप कैसे बैठोगे, कंप्यूटर लैब में बैठने के क्या आदाब होते हैं, कंप्यूटर के साथ आप किस तरह से ट्रीट करोगे, कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ करोगे। तो डू नॉट मेक नॉइस इन ए कंप्यूटर लैब में बैठते वक्त आपने शोर नहीं मचाना। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर। आपने हमेशा उन हिदायत को फॉलो करना है जो आपको आपके टीचर ने बताए हों। जी, नाउ यू नो। अब हम पढ़ते हैं कि आपने इस चैप्टर में जो जाना
ठीक है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपने पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, यानी बिजली पे चलने वाली, जो बिजली से चलती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर एंड इज़ केप्ट ऑन अ डेस्क टू वर्क। डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारे पास मीडियम साइज कंप्यूटर्स होते हैं, ये मीडियम साइज्ड भी होते हैं और हमारे पास बिग कंप्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। और इनको रखा जाता है ऑन अ डेस्क टेबल पर टू वर्क, काम करने के लिए, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन बी कैरिड वाइल ट्रैवलिंग एंड कैन आल्सो वर्क ऑन अ बैटरी। लैपटॉप कंप्यूटर्स जो हैं उनको हम सफ़र में अपने साथ लेके भी जा सकते हैं और वो बैटरी पर भी काम करते हैं। अ टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर आपके पास मोबाइल जैसा एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। देखिए टैबलेट की शेप अक्सर वो आपको मोबाइल का काम करके भी देता है, मतलब टैबलेट सिम्स वाले भी होते हैं, उसमें आप सिम लगा के कॉल्स भी रिसीव कर सकते हो, नेट तो ऑलरेडी उस पर होता ही है, ठीक है। अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फ़ोन विच हैज़ न्यू फीचर्स इन इट। मोबाइल फ़ोन जो है वो एक स्मार्टफोन होता है, ठीक है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें आपके पास नए नए फीचर्स होते हैं, खसूसियात होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे टच की फैसिलिटी वो आपको देता है, मौसम का हाल बताते हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट पेज है पेज 9। पेज 9 पे भी आपने डेट मेंशन करनी है, ठीक है। की टर्म्स है हमारे पास। पीसी इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर एंड कैन फिट ऑन योर लैप, ओके। की टर्म्स आपको यहाँ पर ऐसी कुछ, मतलब आपने फुल चैप्टर रीड आउट कर लिया, ठीक है, आप फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ की टर्म्स जो आपको बताते हैं, कुछ ख़ास बातें आपको चैप्टर से रिलेटेड ही बताते हैं, जिसमें उन्होंने कहा पीसी। अब देखो हमने तो पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा था, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म आप पीसी भी बोल सकते हैं। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर है और पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म पीसी है। लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं और वो आपकी गोद में भी फिक्स होकर आ सकता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ओके, अब हम बुक वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 9 आप सब ओपन कर लें। एक्सरसाइज ई, चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है ना कुछ चॉइसेस दी जाती हैं, ठीक है, उसमें से जो करेक्ट होता है वो हमने ब्लैंक में फिल भी करना होता है और उसको हमने टिक भी करना होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा है, कौन सी ब्लैंक है। कंप्यूटर इज़ एन डैश मशीन। कंप्यूटर कौन सी मशीन है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, सी ऑप्शन है मैकेनिकल। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बी ऑप्शन का आपका क्या है, ठीक है, और आपने इधर इसको इस ब्लैंक में भी फिल करना है, ठीक है। ELECTRONIC, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर विच इज केप्ट ऑन द डेस्क इज कॉल्ड अ डैश कंप्यूटर। अब हमारे डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर रखा जाता है उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है डेस्कटॉप, बी ऑप्शन है लैपटॉप और सी ऑप्शन है पाम टॉप, ठीक है। पाम टॉप एक कैलकुलेटर लाइक साइज कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो छोटा सा साइज होता है उसका। अच्छा, मुझे बताएं कि जो कंप्यूटर डेस्क के ऊपर रखा जाता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है। यस, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसको आपने टिक भी करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने इस ब्लैंक को फिल भी करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ कंप्यूटर हेल्प्स यू टू डैश। अब कंप्यूटर्स आपको किस चीज़ में हेल्प करता है। ड्रम, ए ऑप्शन है ड्रम बजाने में, बी ऑप्शन है ड्रिंक मतलब पानी पीने में, या कुछ भी आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आ सकते हैं ड्रिंक में, ठीक है, और सी आपका ड्रॉ करने में। तो किस चीज़ में हेल्प करता है, ड्राइंग करने में, ठीक है, ड्रॉ करने में। तो आप सी ऑप्शन है उसका आप टिक भी करोगे और आपने इधर लिखना भी है, ठीक है। Okay, now come to the fourth one. Computer which looks like a briefcase is dash. अब कौन सा कंप्यूटर ब्रीफकेस की तरह लगता है, लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप। यस, लैपटॉप आपका ब्रीफकेस की तरह लगता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लैपटॉप। ओके, नाउ कम टू द फिलिंग इन द ब्लैंक्स।
अब हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस के थ्रू हम अपने ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड पेन से मार्क हुआ है काइंडली इनको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 है कंप्यूटर हेल्प्स यू टू वॉच डैश। कंप्यूटर में आप क्या देखते हो? मिस्टेक्स, फास्ट, टैबलेट, लैपटॉप या कार्टून्स? यस, कार्टून्स देखते हैं हम, ठीक है। तो आपने इस ब्लैंक में क्या लिखना है? कार्टून। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकंड है अ डैश कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी। क्या चीज बैटरी पे चलती है? मिस्टेक्स, फास्ट, टैबलेट, लैपटॉप या कार्टून्स? लैपटॉप, ठीक है। ठीक है। अच्छा, थर्ड है अ कंप्यूटर डज नॉट मेक। क्या नहीं करता कंप्यूटर? मिस्टेक्स, फास्ट, टैबलेट, लैपटॉप या कार्टून्स? मिस्टेक्स, राइट। ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ वन, अ डैश कंप्यूटर इज अ मोबाइल लाइक कंप्यूटर। मोबाइल लाइक कंप्यूटर क्या है? मिस्टेक्स, फास्ट, टैबलेट, लैपटॉप या कार्टून्स? टैबलेट, यस। कंप्यूटर इज वेरी डैश इन डूइंग कैलकुलेशन। कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन क्या करता है? फास्ट करता है, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास फास्ट बचा था, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा फास्ट, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो जो हमारे पास गलत होगा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, जो हमारे पास सही होगा उसको हम टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्या है? लैपटॉप इज बिगर इन साइज देन अ पीसी। क्या लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है? नो, लैपटॉप छोटा होता है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, ठीक है। कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स। कंप्यूटर कोई फीलिंग्स नहीं होती। यस, कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर डज नॉट हेल्प यू टू ड्रॉ। क्या कंप्यूटर हमारी ड्राइंग करने में मदद नहीं करता? करता है ना। जब वो गलत बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको क्रॉस। अ स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन। यस, स्मार्टफोन हमारा मोबाइल फोन है, ठीक है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर लुक्स लाइक अ ब्रीफ केस। क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर ब्रीफ केस की तरह लगता है? नो। ओके, एक्सरसाइज डी इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉपी पे करवाऊंगी। अब आप पेज नंबर 11 ओपन कर लें, ठीक है। ये है पेज नंबर 11 और एक्सरसाइज ई। इसमें हमारे पास मैचिंग है। कुछ पिक्चर्स को हमने क्या करना है? मैच करना है। अब मुझे बताएं डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा है? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ये है, ठीक है। आपने स्केल के साथ प्रॉपर मैचिंग करनी है। मुझे पेंसिल के साथ रैंडम मैचिंग नहीं चाहिए, ठीक है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर को आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ मैच कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लैपटॉप किधर है? लैपटॉप की पिक्चर ये बनी हुई है, ठीक है। तो लैपटॉप को आपने लैपटॉप के साथ मैच करना है। ओके, नाउ कम टू द टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर किधर है? ये है, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर को आपने मैचिंग करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका स्मार्टफोन किधर है? यस, यू आर राइट, हियर इज योर स्मार्टफोन। अच्छा, सीपीयू किधर है? ये आपका क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू को मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। यस, ये भी हो गया। हमारी एक्सरसाइज ई भी होगी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज एफ। अब ये जंबल वर्ड्स हैं। देखो, ये वर्ड्स क्या हैं? जंबल वर्ड्स हैं। इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हमें जो है ना वो साथ में पिक्चर भी दी हुई है। इन पिक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड क्या बन रहा है? लैपटॉप, ठीक है। क्या वर्ड है ये? लैपटॉप। LAPTOP, लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या बन रहा है? डेस्कटॉप। क्या बन रहा है ये?
डेस्कटॉप, DESK डेस्क, TOP टॉप, डेस्कटॉप। अच्छा थर्ड वर्ड क्या बन रहा है? कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। फोर्थ वर्ड क्या बन रहा है? CPU, ये देखो इन्होंने CPU भी बनाया, ठीक है। चलें अब हम पेज नंबर 12 करेंगे। पेज नंबर 12 ये आपका होमवर्क है। कलर द डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस पिक्चर को कलर्स करने हैं, ठीक है, लेकिन कलर्स शुड बी नीट, ठीक है, बाहर नहीं निकलने चाहिए, प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं इसमें, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आपको कॉपी वर्क करवाती हूँ, ठीक है।